आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद अपनी निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन चौमासे का दिन पूरा होता है और शादी विवाह शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है। जिस घर में पुत्री नहीं होती वहाँ तुलसी विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी की कथा। एक बार नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु भगवान 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत विधान तथा महत्व कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। विष्णु को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके वह भी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंद्राचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा तथा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करते हैं उनका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुषों की सेवा या संगति से व्रत पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों में त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। इसी एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण का फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन
पूजन तथा आरती करने व सुनने से करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतनी ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखाएं, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उनके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में विष्णु पुष्पों का महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु भगवान का पूजन करता है वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो कुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो धूप के अंकुर से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य के केत के पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन और कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दें। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों का त्याग कर वह फलों का दान करे। तेल तथा घृत छोड़ने पर दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि पर शयन व्रत लेते हैं उनको शैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन कराने वाले को स्वर्ण का पत्ता तृप्त के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले दर्पण जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घी और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश व्रत और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव ना हो सके तो इनके अभाव में जितना अधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास्य में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगें। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास्य का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गौदान का फल मिलता है। राधे राधे मित्रों, देवउठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।